सुजानगढ़ के निचले इलाकों में बसने वाले तथा जल भराव वाले क्षेत्रों के निवासियों के लिए खुशखबरी है। शहर से पानी निकासी के लिए प्रस्तावित महती योजना ड्रेनेज कार्य के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। पहले फेज में 2 साल में 23.25 करोड़ के काम होने वाले हैं। सभापति नीलोफर गोरी ने बताया कि 2022-23 में उन्होंने नगर परिषद से 78 करोड़ की डीपीआर बनवाकर भिजवाई थी, जिस पर उस समय सरकार ने बजट घोषणा में इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। सरकार बदलने के साथ इसमें कुछ देरी हुई, लेकिन अब इसके टेंडर होने के बाद इसके वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले फेज में शहर की चापटिया तलाई, बस स्टैंड, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार, नयाबास के अन्य क्षेत्रों की लाइनें डाली जाएगी। सभापति ने उम्मीद जताई है कि अब सुजानगढ़ को जल भराव की समस्या से इस कार्य के होने के साथ ही मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिसको बाद में भजन लाल सरकार बनने के साथ ही समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया था। वर्क ऑर्डर आदि कार्य अटक गए थे, लेकिन इस बार बरसात ने सुजानगढ़ की जनता को जिस तरीके से परेशान किया है, उससे शायद सरकार को भी ये लगा होगा कि वाकई में जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अब देरी से जो वर्क ऑर्डर हुआ है, उससे उम्मीद जगी है कि समय पर अगर काम पूरा हुआ तो जनता को जल भराव की बड़ी समस्या से राहत मिल जाएगी। क्योंकि अगर 2 साल पहले काम शुरू होता तो इस बार जितनी दिक्कत बारिश से लोगों को हुई है उतनी नहीं होती। मेघवाल ने सरकार से मांग की है कि फर्स्ट फेज के साथ ही सरकार को अब ड्रेनेज के दूसरे फेज के लिए भी स्वीकृति फटाफट जारी कर देनी चाहिए, ताकि समस्या का पूर्णतया समाधान हो सके। सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से जल भराव की स्थिति है, उसको देखते हुए करीब 4 साल पहले हमने कैसे इस समस्या का स्थायी समाधान हो, उसकी कयामत शुरू की थी। और उस समय 4 साल पहले हमने राज्य सरकार से इसकी स्थायी समाधान की बात की, जिसमें 2022 में बजट में उस समय ड्रेनेज प्रक्रिया की डीपीआर की मंजूरी दी गई। और जो ड्रेनेज की जो डीपीआर है, हमने उसके बाद में नगर परिषद के द्वारा और MNIT से मिलकर उस डीपीआर जो करीब 80 करोड़ की डीपीआर थी, उसको 2022 में तैयार की और DLB के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई। और जिसके क्रम में 2023 में बजट में जो फर्स्ट फेज में उसके लिए 25 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मंजूर किए सुजानगढ़ शहर में ड्रेनेज व्यवस्था के लिए। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कार्य आदेश जब तक होता, इस दरमियान चुनाव आचार संहिता लग गई। और उसके बाद में आचार संहिता के बाद काम शुरू होना था, पर जैसा कि सबको पता है, एक बार सारे प्रोजेक्ट रोक लिए गए थे। और चूंकि ये तत्कालीन गहलोत सरकार के समय का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, इसलिए इसको भी समीक्षा के नाम पे उसमें रोक लिया गया था। पर अब इसकी जो वर्क ऑर्डर है उसको दिया गया है सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार ने हालांकि देरी की है, पर अब चूंकि सरकार ने वर्क ऑर्डर देने के आदेश दिए हैं, तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा होगा। और एक बहुत बड़ी समस्या जो जल भराव की है, वो आने वाले समय में उसका निदान हो पाएगा। क्योंकि अगर 2-2.5 साल पहले काम शुरू हो जाता तो अब तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाता और सेकंड चरण शुरू हो जाता। और अब फर्स्ट फेज का अगर शुरू हो रहा है, तो जल्दी अगर फर्स्ट फेज का काम पूर्ण हो जाएगा तो सेकंड फेज का जो काम है वो भी सरकार मंजूर करके और आने वाले समय में उसका काम शुरू होगा, जिससे कि शहर में संपूर्ण जो जल भराव की समस्या है तब उसका निदान हो पाएगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस फर्स्ट फेज का जो काम पूरा होगा और लोगों को तात्कालिक राहत मिलेगी। हमारे सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या ये थी जल भराव की, क्योंकि बारिश के दिनों में निचले इलाकों में जल भराव हो जाता है। क्योंकि सुजानगढ़ का जो शेप है कटोरी नुमा है, इसको देखते हुए सुजानगढ़ नगर परिषद ने सन 2022-23 में ड्रेनेज के लिए डीपीआर बनाई गई थी, जो कि 22-23 में बजट घोषणा में इस डीपीआर को सैंक्शन मिली थी। और टोटल्स जो डीपीआर बनी थी वो 78 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसमें शहर का जो भी मुख्य एरिया है जहाँ जल भराव होती है वो पूरे एरिया को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 22-23 में इसकी हमें स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार में इसका टेंडर हुआ और इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें फर्स्ट फेज में 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, जिसका वर्क ऑर्डर कल हो चुका है। सभी सुजानगढ़ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। फर्स्ट फेज में
जो एरिया लिया गया है उसमें चापटिया तलाई का है, पुराने बस स्टैंड से होते हुए घंटाघर, गांधी चौक से होते हुए नयाबाज गेनानी भी इसमें शामिल की गई है, नलियाबाज भी इसमें शामिल है, वाल्मीकि बस्ती की लाइन भी इसमें शामिल की गई है। इसमें 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। जल्दी इसका काम शुरू भी हो जाएगा। सुजानगढ़ शहर को ये जो ड्रेनेज है वो बड़े बड़े शहरों में होती थी, जिस तरह से सुजानगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ी और हमारे शहर में भी इस ड्रेनेज की आवश्यकता हुई, इसी के तहत नगर परिषद ने इसकी डीपीआर बनाई थी और डीपीआर बनाने के बाद इसका बजट भी सैंक्शन हुआ। वर्तमान सरकार में इसका टेंडर लगा, वर्क ऑर्डर हुआ है। तो मैं राजस्थान सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें ये सौगात दी गई है। अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 स्वामी ओमदास महाराज के 34वें जन्म दिवस पर सांगलिया धूणी के सेवकों ने बजरंगी गो चिकित्सालय में बीमार व घायल गोवंश की सेवा की। ओमदास महाराज के शिष्य किशोर दास स्वामी ने बताया कि ओमदास महाराज ने संन्यास के इतने अल्प समय में ही अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर के रूप में शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, समरसता, आध्यात्मिक जनचेतना की नई अलग पूरे भारत में जगाने का काम किया। सांगलिया धूणी के संतों द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर जमुना प्रसाद तापड़िया, किशोर दास स्वामी, सरदार सिंह कासनिया, अनिल तोधी, अशोक जाखड़, पूसा दास स्वामी, बबलू बजरंगी, विकी ढेनवाल, प्रकाश कटीक, कानाराम सामरिया, नोरतन खाती, मोहित राज शास्त्री, टिकुराम राव, अभिषेक प्रजापत, किशन सेन, ऋतिक सहित अनेक गौ भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने केक काटकर व गौ सेवा करके महाराज का जन्म दिवस मनाया। सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर 108 वाले ओमदास जी महाराज का आज हमने जन्मदिन बजरंगी गौ चिकित्सालय में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर हमने उनका जन्मदिन बनाया, जिसमें सभी बाबूजी के महाराज के शिष्य सभी मौजूद थे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 5 में सड़क, नाली, क्रॉस निर्माण की मांग को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर कॉमरेड जगदीश नाथ द्वारा दिया जा रहा धरना दूसरे दिन मंगलवार को स्थगित हो गया। 1 माह में सड़क निर्माण कार्य का आश्वासन दिए जाने के साथ ही वार्ड वासियों की मौजूदगी में एटीपी उदय सिंह ने समस्या समाधान का विश्वास दिलाया। कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि अगर 1 माह में सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से धरना शुरू किया जाएगा। जगदीश नाथ ने बताया कि क्रॉस का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस दौरान नौरतन सिंह, संजय नाथ, भंवरलाल तंवर, राजू जाखड़, रमेश जाखड़, राजेंद्र ढाका, बोधू माली, निर्मल तंवर, पप्पू जांगिड़ा आदि लोग मौजूद रहे। लोग मेरे धरने के समर्थन करने आए वार्डवासियों को तन मन धन से जिन्होंने मेरा समर्थन किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और नगर परिषद के अधिकारियों ने क्रॉस का तो निर्माण कार्य वो चालू करवा दिया है और सड़क है उनका 1 महीने का लिखित में समय दिया है। 1 महीने के भीतर वार्ड नंबर 5 के सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। अगर 1 महीने के भीतर नगर परिषद सड़क का निर्माण कार्य नहीं करवाता है तो मैं पुनः नगर परिषद के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रीय जाट महासभा के स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को राजस्थान जाट गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव राजपाल चौधरी, महासभा के जिलाध्यक्ष हरलाल सिंह ढाका व नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने रूमा देवी को यह अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुरदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा, वरिष्ठ लेखक डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल मौजूद रहे। इस अवसर पर रूमा देवी ने कहा कि उनके द्वारा न केवल महिला रोजगार के क्षेत्र में बल्कि कला व सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि राष्ट्रीय जाट महासभा लगातार किसान मजदूर वर्ग के हितों के लिए काम करती आ रही है। कार्यक्रम में भंवरलाल गहलोत, हरि भामू, प्रतिभा कीलका, गिरधारी राड, विकास गुलेरिया सहित लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ के में आज पहली बार आना हुआ है मेरा वैसे तो, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। मान सम्मान आपने जो दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी मेरा जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो है राजीविका से जुड़ी हुई ग्रामीण बहनों के साथ में सीधा संवाद है,
जो समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं और जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, उसको आगे लेके कैसे जाना है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे मिले, इसके लिए उनसे बातचीत हो रही है। और हर जिले में, अलग अलग जिलों में महिलाओं से जाके मिलना हो रहा है, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज प्रदेश कार्यालय में, राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश कार्यालय में हमारी बहन रूमा जी, जो एक राजस्थान में राजीवगा से एम्बेसडर है और आप सब जानते भी हो, नाम भी जानते हो सब लोग, तो इनका आज कार्यालय में पधारना हुआ। और आज राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस पर मैं इनका राजस्थान जाट गौरव से सम्मान किया है। पहला सम्मान का कार्यक्रम यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है, तो हमारा ये अभियान 1 साल तक चलता रहेगा। और आज हमारे प्रदेश कार्यालय में हमारी सुजानगढ़ की सभापति बहन नीलोपर जी गौरी भी यहाँ पधारी है, उनका भी सम्मान करता हूँ। और भाई राजपाल जी चौधरी जो जयपुर से है, उनका भी सम्मान, विक्रम सिंह जी का सम्मान, सब जो जितने कार्यकर्ता यहाँ पधारे आज राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यालय में और राष्ट्रीय जाट महासभा स्थापना दिवस पर, उनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुजानगढ़ शहर के वेंकटेश्वर मंदिर में चल रहा 29वां ब्रह्मोत्सव विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गया। वेंकटेश्वर फाउंडेशन की मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जाजोदे ने बताया कि कार्यक्रम के आखिरी दिन भगवान वेंकटेश्वर ने गरुड़ वाहन पर विराजित होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। ध्वजारोहण व गोष्ठी के साथ ब्रह्मोत्सव का समापन हुआ। अंतिम दिन शहर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। 1 हफ्ते तक चले कार्यक्रम में दक्षिण भारत के जाने माने पंडित कृष्ण कुमार भट्टर ने अपने दक्षिण भारतीय पंडितों और स्थानीय पंडितों के साथ पूजा अर्चना करवाई। प्रबंधक मोहन सिंह राठौर ने बताया कि भट्टर पिछले 24 सालों से लगातार साल में 2 बार मंदिर में होने वाले कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। ब्रह्मोत्सव के समापन पर ट्रस्टी अविनाश जाजोदिया, अनिरुद्ध जाजोदिया, आस्था जाजोदिया, रोमिला मल्होत्रा आदि ने श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार जताया है।